हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल पार्ट 5 में कुछ न्यूमेरिकल और लेके आए हैं जो रिलेटेड होगा पेंटागन और रेगुलर हेक्सागन से रिलेटेड होगा। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो इस टाइप का होगा। आपके पास एक हेक्सागोनल होगा, रेगुलर हेक्सागोनल, जिसमें 6 इक्वल साइड होंगे। हेक्सागोनल के सभी साइड इक्वल होते हैं, ठीक है ना। उसकी साइड मैं यल ले लेता हूँ, स्मॉल एल। ईच की साइड कितनी है? स्मॉल एल है। तो इसके ईच कॉर्नर पर चार्ज रखे हुए हैं जो इक्वल अमाउंट एंड सेम नेचर के हैं, am I right? और इसके सेंटर पर इन सभी चार्ज के कारण एक हमको क्या फाइंड आउट करना है? एक रिजल्टेंट यानी नेट फोर्स फाइंड आउट करना है एट सेंटर ऑन चार्ज क्यू। ठीक, तो अब देखिए आप लोग। अच्छा, आप जानते हैं जब क्या करते हैं, इसके क्या करते हैं, सभी डायगोनल्स को आप क्या करते हैं, कनेक्ट कर देंगे तो जो ईच क्या करते हैं ट्रायंगल बनता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, राइट? क्योंकि आप जानते हैं कितना होता है, 360 होता है। तो कितने, अब आप देखिए तो कितने साइड है? 6, 360 बाई 6 कितने? 60 के बनेंगे, ईच 60 के बनेंगे। इक्विलैटरल होगा तो ये कितनी साइड हो जाएगी? ये भी साइड क्या हो जाएगा बताइए? ये यल ही होगा। तो मैं लिख देता हूँ OA will be equals to OB will be equals to OC, OD, OE एंड OF will be equals to कितना हो जाएगा? यल हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब ये बताइए सभी कॉर्नर्स पे जो चार्ज हैं उनके कारण सेंटर पर जो फोर्स होगा सभी इक्वल हो, क्योंकि डिस्टेंस सभी सेम है और चार्ज की जो अमाउंट है वो भी सेम है, नेचर भी सेम है। तो हमारा जो फोर्स होगा FA will be equals to FB will be equals to FC will be equals to FD, FE, FF जो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई कितना हो जाएगा? ये साइड हमारा कितना है? यल स्क्वायर होगा, एम आई राइट? और डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू फिगर हम देख लेंगे। ठीक, तो चलिए इसके कारण जो फोर्स हमारा लगेगा किधर लगेगा? इधर लगेगा, जिसे हम FA कहेंगे, एम आई राइट? चलिए, सेम चार्ज इसलिए रिपल करेगा और इसके कारण इधर लगेगा, FB होगा, और इसके कारण इधर लगेगा FC होगा, इसके कारण इधर लगेगा कितना होगा? ये FF होगा, और इसके कारण इधर लगेगा FD होगा, इसके कारण इधर लगेगा हमारा FE होगा, हम राइट? सभी फोर्सेस। तो ऑल फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट सो इट कैंसल्ड टू ईच अदर दैट इज F जो नेट आएगा हमारा कितना आएगा? 0 आएगा। वैसे भी आप देख रहे हैं ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते तो आप देख सकते हैं। अगर मैं F नेट निकालूं तो देखिए, तो इसमें से इसे पॉजिटिव लूंगा क्योंकि y डायरेक्शन में है, ठीक, FD, और इसे क्या लूंगा? माइनस FA। इसको क्या लिख, अगर इसको पॉजिटिव में लूं FE माइनस FB, अगर इसे मैं क्या लिख, FC माइनस FEF। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, सब वही है, तो हमें वैल्यूज रखने की आवश्यकता नहीं है, सब सेम है, एक दूसरे से कट जाएगा। और मैंने वैसे भी बताया था अगर आपके पास रेगुलर चार्जेस हैं तो बाय द सिमेट्रिक मेथड इसके सेंटर पे जो हमारा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है ना। ये तो मेथड सब था, मैंने दिखा दिया, लेकिन मैंने बताया था बाय द सिमेट्रिक मेथड इसके सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा।
एम राइट। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, इसे हटा दूं, देख लीजिए। तो ये पहले भी आप जानते थे। अब एक बात और आई, आपसे ये कहेगा अगर ये 5 चार्जेस हैं, 5 चार्जेस हैं, अगर इस, देखिए हमारे पास 5 चार्जेस हैं, ये हेक्सागोनल है, ए बी सी डी ई और एफ, या इसे मैं जी ले लेता हूं, ठीक। ये हेक्सागोनल है। हमारे पास जो चार्जेस हैं कितने हैं, चार्जेस कितने हैं बताइए, 5 है। ऑफ वैल्यूज क्यू, ठीक है ना। 5 पे मैं रख देता हूं, यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया। तब हमको नेट फोर्स फाइंड आउट करना है सेंटर पे, और सेंटर पे क्या है, कैपिटल क्यू। यानी 5 पे रख दिया गया, एक पर बैकेंड कर दिया गया, एक पर चार्ज नहीं रखा हुआ है, तब हमारा नेट फोर्स कितना होगा। तो ऑब्वियस है कि आप देख के निकाल सकते हैं, कुछ है नहीं। तो देखिए इसके कारण जो फोर्स जाएगा हमारा, ये इधर जाएगा, कितना होगा, ये एफ डी हो जाएगा, ठीक, ये एफ डी हो जाएगा। इसके कारण जो फोर्स आएगा हमारा इधर रिपल करेगा भाई, एफ जी हो जाएगा। इसके कारण क्या करेगा, एफ बी हो जाएगा, ठीक। और इसके कारण जो फोर्स होगा हमारा, एफ ई हो जाएगा, सब हो गया। और इसके कारण जो फोर्स होगा वो कितना आएगा, एफ सी हो जाएगा। और आपने देखा हमारे पास कितने फोर्सेस हैं, 1 2 3 4 5, कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी यहां हम लिख सकते हैं एफ ई एंड एफ बी आर इक्वल एंड अपोजिट। और बताइए ये हो गया, एफ सी एंड एफ जी आर इक्वल एंड अपोजिट, equal and opposite. So these are cancel to each other, तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, बचेगा कितना, यही बचेगा हमारे पास। तो देखिए ए बी सी डी ई जी, यानी सब कैंसिल हो गया, केवल एक फोर्स बचा, ये वाला, ये फोर्स बचा हमारा, जिसे हम क्या एफ डी कहते हैं, केवल यही फोर्स बचा, ठीक। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो मैंने साइड इसकी कितनी बताई थी, यल बताया था। तो बताइए इन दोनों के बीच हमको फोर्स फाइंड आउट करना है, यानी जो एफ होगा, एफ डी होगा, वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बताइए क्यू इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर। एलॉन्ग बताइए किधर होगा, एलॉन्ग डीओ होगा। बट आप जानते हैं इसके कारण भी अगर यहां कोई चार्ज होता, या नेट फोर्स हमारा मिल गया, हो गया, यही कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। नेट फोर्स हमारा मिल गया है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, ये फोर्स मिल गया, राइट। और भी लगाने के तरीके हैं, लेकिन मैं, ठीक। अब मैं पेंटागन की बात करता हूं। हमारे पास रेगुलर पेंटागन है, ये है ए बी सी डी और ई, ठीक। सभी पर चार्ज कितना है, क्यू रखा हुआ है। इसके सेंटर पे नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। इसके कारण क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा, इसके कारण कितना हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा,
और इसके कारण कितना हो जाएगा, FC हो जाएगा। इसके कारण कितना हो जाएगा, FD हो जाएगा। और इसके कारण कितना हो जाएगा, FD हो जाएगा। 1 2 3 4 5। ठीक, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा नेट फोर्स 0। तो आप इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। अगर मैंने बताया था, अगर क्या अगर रेगुलर क्या कर दिया जाए, रेगुलर अगर ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, तो हम उसके सेंटर पे जो नेट फोर्स होगा हमारा क्या होगा, 0 होगा। बाय द सिमेट्री मेथड द नेट फोर्स ऑन Q एट O इज F नेट कितना आएगा, 0 आएगा। तो क्वेश्चन हमारा ये नहीं पूछता है, ये तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या करते हैं कि आपको वैसे भी कंपोनेंट बना के सॉल्व करना होगा। आप लोग देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं करवा दूंगा कभी। चलिए, अब यहाँ पूछेगा क्वेश्चन आपसे, अगर एक जगह का चार्ज को रिमूव कर दिया जाए तब इसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ना। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द चार्ज Q is removed at B, then find the electrostatic force at O। ठीक, एट O तब फाइंड आउट करना है। तो देखिए, एक मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, बहुत सिंपल होगा। तो अगर मैं यहाँ ये कह दूँ, मान लेते हैं यहाँ का रिमूव नहीं किया गया है, यहाँ का है हमारे पास बी पर है, यहाँ का रिमूव कर दिया गया। ठीक, एट ए। ठीक, तब मैं निकालता हूँ। तो मैंने ये 2 फिगर बना दिया। ठीक, A B C D और E, सॉरी A B C D और E, राइट। तो यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर क्यों है। अगर मैं कहूँ, ये तो देख ही लिया क्वेश्चन, अगर ये कह रहा है यहाँ पर चार्ज रिमूव कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया मतलब कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ +Q और -Q ले सकता हूँ क्या, ठीक, ले सकता हूँ ना। तो अब बताइए, इसके 2 फिगर बन जाएंगे। इसके 2 फिगर मैं बना दूंगा, एक इधर बनाऊंगा, इधर बनाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे +Q Q Q Q Q। और अभी आपने देखा बाय द सिमेट्री मेथड, इसके लिए जो हमारा नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अब भाई अभी क्या बचा, नेगेटिव चार्ज तो बचा है ना, यहाँ क्यू है सेंटर पे। ठीक, नेगेटिव चार्ज जो बचा है, अब देखिए, अब नेगेटिव चार्ज वाला पूरा नहीं बनाता हूँ, तो केवल क्यू बनाया ऊपर, और यहाँ क्या बचा है हमारा, -Q बचा है। यहाँ की डिस्टेंस आपको दी रहेगी, ठीक है ना। मान लेता हूँ डिस्टेंस R है या स्मॉल l है, कुछ भी हो। तो यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट A था ना, तो यहाँ का जो हमारा फोर्स होगा कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई L स्क्वायर। अब एलॉन्ग क्या होगा, कोई बताएगा, माइनस है, अट्रैक्ट करेगा ऐसे, ठीक, अट्रैक्ट करेगा, यानी एलॉन्ग क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा। ये हमारा फोर्स मिलेगा कब, जब चार्ज को हम रिमूव कर देंगे तब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपनी समस्याओं को मेरे सामने रखिए। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।